लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर 12 का रिवीजन। चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.1 जो बेसिकली बेस्ड है वो एरिया ऑफ अ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और ये फॉर्मूले हमने क्लास 7th 8th से ही पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है। As we know that area of a circle is equals to pi r square and circumference of a circle is 2 pi r. So let's start exercise 12.1. Question number 1. The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the टू सर्कल्स। ये हमें फाइंड करना है, रेडियस निकालनी है। टू सर्कल्स की आपको रेडियस दे रखी है। R1 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर। क्लियर। और इनको मिलाने के बाद में जो कैपिटल R को फाइंड करना है। इट इज बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख ही रखा है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r। C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। कैपिटल C इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको हम 2 पाई r से रिप्रेजेंट कर देंगे। C इज इक्वल्स टू 2 पाई r। एंड फर्स्ट सर्कल की जो है सर्कमफेरेंस 2 पाई r1। देयर आर टू सर्कल्स हैं यहाँ पर। रेडियस एक की R1 है और दूसरे की है R2। सो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 ये है। C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। 2 पाई R इज इक्वल्स टू 2 पाई यहाँ पर कॉमन है, सो R1 प्लस R2 एंड वी हैव टू फाइंड कैपिटल R। यहाँ पर हमें R निकालना है। इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस को हमने सम करके एक नया सर्कल बना दिया। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। ऐसी रेडियस निकालनी है जो इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। सो C इज इक्वल्स टू, C का मतलब होता है सर्कमफेरेंस। C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 के कंसेप्ट पर है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 2 रेडियस दे रखी हैं, बट इट इज बेस्ड ऑन द एरिया। ये जो क्वेश्चन रहेगा एरिया पर बेस्ड है, लाइक दिस। क्या है क्वेश्चन में? The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. R1 8 centimeter, R2 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having equal area, having area equal to the sum of the areas of the two circles. Sum of the areas of the two circles. इस फर्स्ट सर्कल का एरिया A1, सेकेंड सर्कल का एरिया A2। वी हैव टू फाइंड कैपिटल R। A1 इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर। R1 का स्क्वायर मीन्स है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36। सो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। यू कैन राइट 10 स्क्वायर। अगेन लिसन में,
एरिया ऑफ सर्कल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ सर्कल वी नो दैट पाई आर स्क्वायर, और 2 सर्कल्स की आपको रेडियस दे रखी है R1 R2, इनके एरिया का सम, सो A1 प्लस A2, A1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, A2 इज द एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, सो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। नाउ हियर पाई इज कॉमन, या पाई कॉमन है, सो R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, and this one is 10 square, square से square cancel, so R is equals to 10 centimeter. This is the required answer, ये हमारा required answer है। So exercise 12.1 is done. Let's start exercise 12.2. 12.2 start करेंगे अब हम। Exercise 12.2। एक्सरसाइज 12.2 जो है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस पर बेस्ड है। और फॉर्मूले हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, सारे फॉर्मूले भेजे एक बार, जो पहले वीडियोस भेजे हैं प्लीज़ गो थ्रू, आप उनको अच्छे से देखना, फिर भी मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो सेक्टर का जो एरिया रहता है वो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर पर होता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 जो है एरिया ऑफ अ सेक्टर पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहां पर आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये सेक्टर होता क्या है। एक सर्कल बनाना है आपको लाइक दिस, दिस इज द सेंटर एंड दिस वन इज नोन एज सेक्टर। ये जो पार्ट है ये सेक्टर कहलाएगा, दिस इज द माइनर सेक्टर, और जो रिमेनिंग बच रहा है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। नाउ हियर रेडियस जो है सपोज ओ ए बी, यहाँ पी नाम दे देते हैं, रेडियस आपकी r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। थीटा यहां पर दे रखा है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। सो थीटा बाई 360, डिग्री लगा दिया यहां पर। डिग्री इज द यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ एंगल। पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 60 बन जा 60 एंड 60 से 6 टाइम 360। नाउ 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम, सो ओवरऑल 22 मल्टीप्लाई 6, 22 मल्टीप्लाई 6 होता है 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एरिया ऑफ द सेक्टर का ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? सो दिस वन क्वेश्चन इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हम यहां पर लेते हैं 5 नंबर। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्लियर? एंगल जो है एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा यहां पर 60 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, we have to find the length of arc, length of the arc, length of the
आर्क, ये आपको फाइंड करना है। पूरा चैप्टर फॉर्मूले पर बेस्ड है। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। जितने फॉर्मूले लर्न होंगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में सिंपल ही आते हैं, वैल्यू वाइज फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। कुछ ही क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं है हार्ड नहीं आते, हार्ड भी आते हैं। r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, और हमारा जो यहाँ फॉर्मूला रहेगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, देखो एरिया है तो एरिया से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर इस क्वेश्चन में। यहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ होती है 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसलिए हमने यहाँ 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया है। सो थीटा लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7। आर की जो वैल्यू है रेडियस 21, 60 से 1 टाइम, 60 से 6 टाइम, 7 से 1 टाइम, 7 से 3 टाइम्स, और देखो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 जा 6, और यहाँ भी 6 है। अगेन लिसन में 60 बन जा 60, ये 6 टाइम कैंसिल, 7 से 3 टाइम, और ये ऊपर 6 और नीचे 6 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको यही निकालना था। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर बिल्कुल यही सेम कंसेप्ट जो है, एरिया ऑफ द सेक्टर सेम यही कंसेप्ट है, बस यहाँ पर रेडियस चेंज हो गई है। एरिया ऑफ द सेक्टर R इज इक्वल्स टू, अगर एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 5 में R की जो वैल्यू है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। यही डायग्राम बन जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा यहाँ पर बता ही दिया था, थीटा ये सेम क्वेश्चन है, थीटा बराबर 60 डिग्री। यही क्वेश्चन हमने कंटिन्यू किया है, इसका पार्ट सेकंड है ये। दिस वन इज पार्ट 1, दिस वन इज पार्ट 2। थीटा की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर थीटा 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री। पुट द वैल्यू 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इज इक्वल 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। रेडियस जो दे रखा है आपको यहाँ पर 21, सो 21 इंटू 21। पूरी एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? 60 से 1 टाइम, 60 से 6 टाइम, 7 बन जा 7, 7 से 3 टाइम्स, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से 1 टाइम और 2 से 11 टाइम, सो 11 मल्टीप्लाई 21, सो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर और सेंटीमीटर होती है, एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर लग जाता है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इज इट क्लियर? किलोमीटर स्क्वायर। नाउ वन पार्ट, एक पार्ट और रिमेनिंग है इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना। एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एरिया ऑफ द सेगमेंट।
डायग्राम को आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना एक बार, यही डायग्राम ले रहा हूं मैं। इस डायग्राम के अंदर ये तो हमारा थीटा था और ये जो है इसको ट्राइंगल ये ज्वाइन कर दिया, ए बी को, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट एंड दिस इज द सेक्टर। अब मैं बात करूं सेक्टर कौन सा है, तो ओ ए पी बी इज द सेक्टर। ट्राइंगल की बात करें तो ओ ए बी इज द ट्राइंगल एंड द सेगमेंट, सेगमेंट जो रहेगा हमारा ये रहेगा नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट जो रहेगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट is equals to area of the sector, area of the sector। अब सेक्टर जो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करा है ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल या ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर ट्राइंगल है ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा नीचे वाला, ये हमारा कहलाएगा सेगमेंट। इज इट क्लियर? एरिया ऑफ द सेक्टर हमने निकाल दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर 231 आया है, ये ऊपर अभी निकाला है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर लगा सकते हैं हम √3/4 ए स्क्वायर, ये 60 डिग्री होगा और दोनों इक्वल हैं, ओ ए ओ बी के इक्वल है जो, ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ लिख देता हूँ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, सो दिस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और वो हो जाएगा, देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री आ जाएंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री। अच्छे से समझना, ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल आएंगे। 120/2 कर दो, यहाँ पर 180 में से 60 गए तो 120, सो 120/2 करेंगे, और करना है तो 120/2 कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हुए 180 में से 60 माइनस करें, 180 माइनस, ये बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, 180 माइनस 60/2 इज इक्वल्स टू 120/2 60 डिग्री। तो ये हमारा जो ट्राइंगल बनेगा ओ ए बी जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तीनों एंगल देखो इक्वल आ गए। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लगा सकते थे, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा लेकर भी कर सकते थे। 2-3 वेज हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। इज इट क्लियर? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी आपको इजी अप्रोच लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 231 माइनस √3/4 इंटू साइड जो है 21 स्क्वायर, ये आपकी साइड है, रेडियस जो है साइड रहेगी 21 हो जाएगी। सो ओवरऑल आंसर जो आएगा 231 माइनस √3/4 इंटू 441, ये पूरा आपका आंसर रहेगा, और साथ में आपका स्क्वायर लगेगा, एरिया की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? और ये तो एंगल हो ही गया था 120 this one, so this is the required answer, 231 minus √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ चुका है ये कंसेप्ट। सो दिस क्वेश्चन इज डन। आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे हम।
एक्सरसाइज 12.3 का जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है और इसमें आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चंस कई बार बोर्ड वाले क्वेश्चन दूसरे भी डाल देते हैं बुक से थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन अब कंसेप्ट सेम रहता है। कंसेप्ट जो रहता है वो एनसीईआरटी का ही रहेगा, बट क्वेश्चन में भी चेंज, डायग्राम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब सी द डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of the two concentric circle with center O are 7 centimeter and 14 centimeter। ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दे रखे हैं। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम रहता है। टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेंटर सेम, टू और मोर सर्कल अगर सेंटर सेम होगा तो वो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, दिस वन। ओ ए और ओ सी बिग सर्कल की रेडियस है, ओ बी एंड ओ डी स्मॉल सर्कल की रेडियस है। ओ ए ओ सी के इक्वल होगी और इसको मैंने R1 रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको R1 ले लिया है ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इजी अप्रोच। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये जो अंदर सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस ओ बी और ओ डी है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल जो रहती है वो इक्वल होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। Therefore, R1 is equals to OA is equals to OC 14 सेंटीमीटर, ये बिग सर्कल की रेडियस और स्मॉल सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल AOC, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो सेक्टर हैं, पहले बड़े वाले सेक्टर के लिए थीटा बाई 360 पाई R1 स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई R2 स्क्वायर। नाउ कॉमन थीटा बाई 360 अपॉन पाई दोनों में कॉमन है, सो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। थीटा जो है हमारा यहाँ पर, थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 40 डिग्री है, सो 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7। समटाइम्स कभी कभी पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लिखा हुआ आता है। इन केस एग्जाम में 3.14 लिखा हुआ है देन यूज 3.14। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से 22/7 ले लें, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। वैल्यू नॉट गिवन देन यूज 22/7, थीटा बाई 360 22/7 R1 स्क्वायर। R1 का स्क्वायर देखो यहाँ पर R1 की वैल्यू 14 है, R2 की वैल्यू 7 है, सो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 40 से 1 टाइम्स, 40 से 9 टाइम्स। सबसे पहले तो ये कर दिया 1/9 इंटू 22/7। अब यहाँ अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी है। दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सो 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है और सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं कुछ, क्लियर। ये 9 टाइम्स कटा है ऊपर, सो 14 प्लस 7, 14 माइनस 7, 1/9, 22/7, 14 प्लस 7 21 इंटू 14 माइनस 7 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 से 7 टाइम्स, सो 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3, 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3। अब कैलकुलेट करिए, 22 7 जा होता है 154, 22 7 जा इज 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये जो हमारा है रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो दिस वन क्वेश्चन इज डन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे।
फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, आपके कंटिन्यूसली टिप्स पे होने चाहिए। सपोज एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करें तो θ/360 πr²। लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क θ/360 इंटू 2πr। इज इट क्लियर? और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपके एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी तरह का डायग्राम वो दे सकते हैं। तो आपको मेंसुरेशन में जो छोटे फॉर्मूले हैं वो भी आपको आने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर की जहाँ तक बात करता हूँ तो साइड इंटू साइड आएगा, और ये 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई होगा इस एक्सरसाइज में। बस आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर 12.30 OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक क्वाड्रेंट बनाता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द फिगर। OACB इज अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में ये दोनों साइड बराबर होती है, हमेशा याद रखना। और एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, दिस वन इज D पॉइंट। ये आपका इस तरह से थोड़ा कुछ फिगर है। शेडेड रीजन, ये आपका शेडेड रीजन है, दिस इज द शेडेड रीजन। O, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और यहां आपको कोई पॉइंट दे रखा है C। OACB इज ए क्वाड्रेंट। OACB इज ए क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट है तो मीन्स ये जो एंगल होगा 90 डिग्री ही होगा, ये याद रखना। क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 पार्ट रहता है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 πr²। अगर सेमी सर्कल होता है तो ½ πr²। यहां पर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकालना है। नाउ व्हाट इज गिवन, क्या दे रखा है आपको? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 है आपकी, 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये पूरी जो है 3.5 सेंटीमीटर। एंड दिस वन, ये जो डिस्टेंस है OD 2 सेंटीमीटर। OD जो आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। OD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेंट OACB का आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल्स टू 1/4 πr²। सो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। चेक कर लेना, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 हम यूज कर सकते हैं। 1/4 πr²। 3.5 को हम अपनी सुविधा के लिए 7/2 भी लिख सकते हैं। 7/2 इंटू 7/2। सो 7 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम्स, दिस वन इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमारा आया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख के अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा कि क्या निकालना है। शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन निकालना है आपको, और ये है पूरा हमारा एक क्वाड्रेंट है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। ये जो पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। इज इट क्लियर? वंस अगेन लिसन मी, एक बार फिर समझो। ये पूरा हमारा क्वाड्रेंट है,
ए सी बी ओ या ओ ए सी बी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा ये वाला पार्ट, सो द रिमेनिंग पार्ट इज द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब यहाँ पर ट्राइंगल का नेम जो अगर लेते हैं तो हम यहाँ पर ट्राइंगल का नेम BOD, ट्राइंगल BOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD. क्वाड्रेंट का एरिया हमने ऊपर निकाला ही है अभी ये, सो 77/8. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमने एज इट इज यहाँ से ले लिया, माइनस दिस इज राइट ट्राइंगल, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ सकता है, एरिया ऑफ सर्कल भी आ सकता है. तो जिस तरह का भी होगा आपको सारे एरियाज मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए. 77/8 माइनस हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू ये बेस हो गया हमारा और हाइट आपकी रहेगी, हाइट OD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर. क्लियर? सो 2 से 2 कैंसिल. अब इसका आंसर जो है फ्रैक्शन में ही है, एलसीएम लेना है आपको. 77/8 रिमेनिंग कंटिन्यू कर लेना. 77/8 माइनस 7/2. यहाँ पर 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. 77/8 माइनस 7 1 जा 7/2 आया. टेक एलसीएम. 2 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा. क्लियर बेटा? एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 8. सो 77 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 4, so 77 minus 28/8. देन 7 में से नहीं जाएंगे 8, सिंपल सी कैलकुलेशन में 49/8 बच जाएगा यहाँ पर. 17 में से 8 गए तो 9 एंड 6 में से 2 गया तो 4. 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आंसर आ जाएगा. आंसर जो रहेगा हमारा 49/8. सेकेंड पार्ट का आंसर 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो डू प्रैक्टिस. ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूले लर्न करें. जितने ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करोगे उतनी ही ईजी होगा. ये चैप्टर हार्ड नहीं है. सो वंस अगेन डू प्रैक्टिस. थैंक यू.